And I love you. And I want you people, all of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. It's possible with the power of love, with the power of love. देखिए, शिकायत करने का तरीका देखिएगा, खुदा से शिकायत कैसे करते हैं लोग। एक मिनट। मुफलिसों बेनवा समझते हैं, मुफलिसों बेनवा समझते हैं, न जाने ये लोग क्या समझते हैं, क्योंकि तेरे होते हुए ऐ मेरी माता, तेरे होते हुए ऐ मेरी माता, ये लोग बेआसरा समझते हैं, क्योंकि यारब तबाहकारों का, यारब तबाहकारों का तू कारसाज है, यारब तबाहकारों का तू कारसाज है, भाई बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है, और वाहिद है तू खुदा तेरी, वाहिद है तू खुदा तेरी, रहमत दराज है, हम हैं गुनाहगार तू बंदा नवाज है। इसलिए देखिए, मेरा नजरिया माता जी की ओर, जैसे दुर्गा माता जी के हाथ चार हाथ, मैंने एक नजरिया बतलाया फोटो के अंदर में, इसी तरह से हमारी माता को भी आप वही तस्वीर से देखिएगा तो आपको दुर्गा माता आपके सामने नजर में आएगी। कैसे आएगी देखिए। माता जी के हाथ, सोचने की बात है, ये माता जी के हाथ बड़े हाथ, बड़े हाथ, माता जी के हाथ बड़े हाथ, बड़े हाथ, माता जी के हाथ बड़े हाथ, बड़े हाथ, माता जी के हाथ बड़े हाथ, देंगे तुझे मुश्किल में साथ, ये देंगे तुझे मुश्किल में साथ, भाई साथ साथ है, ये साथ साथ है तेरे दिन रात, माता जी के हाथ बड़े हाथ, बड़े हाथ, माता जी के हाथ बड़े हाथ, बड़े हाथ, माता जी के हाथ बड़े हाथ, बड़े हाथ, माता जी के
Ever since I have announced the dancing part, nobody is coming forward with the money. What's the problem? बड़े हाथ माता जी के हाथ बड़े हाथ। हाँ देखिए जय श्री माता जी, आप सभी का स्वागत है आज प्रातःकाल के ध्यान में। सबसे पहले नतमस्तक होके माँ को प्रणाम करेंगे। हे माँ, आपको कोटि कोटि नमन माँ। माँ, आज हम सब बच्चे आपका ध्यान करना चाहते हैं माँ। अपने चक्र और नाड़ी का संतुलन करना चाहते हैं माँ। आप हमारे ध्यान में आइए माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए माँ। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it again. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. अभी हम महामंत्र और गणेश मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी
प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जो लोग पहली बार जुड़े हैं, आप अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ये जो स्क्रीन पे आपको 4 स्टेप दिखाई दे रहे हैं, ये वाले हमारे ईड़ा नाड़ी संतुलन के हैं। सबसे पहले दोनों हाथ धरती पे रख लेंगे, जो नीचे बैठे हैं, और जो कुर्सी पे बैठे हैं वो दोनों हाथ धरती की ओर कर लेंगे। आंखें बंद कर लीजिएगा। मैं दाएं बाएं जो भी इंस्ट्रक्शंस दूंगी, आप जस्ट फॉलो कीजिए। दोनों हाथ धरती की तरफ। ये धरती माँ, आप हमारे चित्त को शांत कीजिए माँ। आप हमें ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए माँ। श्री गणेश जी, आप हमें अबोधिता की शक्ति प्रदान कीजिए। बायां हाथ गोद में ले आइए। दायां हाथ धरती की तरफ ही रहेगा। पूरा चित्त चंद्र नाड़ी पे। भूतकाल की नाड़ी। दोनों हाथों पे आप अनुभूति चेक करते रहिए। ये धरती माँ, आप हमारी भूतकाल की समस्त बाधाएं अपने में विलीन कर लीजिए। हमें श्री भैरवनाथ जी और श्री महाकाली की शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए। हमारे शरीर का आलस्य, पुरानी बातों के विचार जो भी हमें परेशान करते हैं, समस्त नकारात्मकताएं, हे धरती माँ, आप अपने में विलीन कर लीजिए। हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हमारे शरीर में जो कुछ भी कमी है, खून की कमी, शुगर की कमी, डिप्रेशन, ये सब नष्ट कर दीजिए माँ। हमारी ईड़ा नाड़ी को संतुलन प्रदान कीजिए माँ। अगुरु कुगुरु से आई हुई समस्त बाधाएं नष्ट कर दीजिए माँ। दोनों हाथों पे आप अनुभव देखिए। ठंडा, गरम, झरझराहट, चींटियों का काटना, भारीपन, कोई भी अनुभूति हो सकती है आपको। ये सब कुंडलिनी माँ जब हमारी नाड़ियों की, चक्रों की सफाई करती हैं, तब हमें अनुभूति होती है, और ये प्रमाण है कि आपकी सफाई हो रही है। ये धरती माँ, ये कुंडलिनी माँ, हमें आशीर्वादित कीजिए।
अभी दायां हाथ गोद में ले आइए, बायां हाथ आकाश की तरफ कोहनी से मोड़कर। पूरा चित्त भविष्य की नाड़ी सूर्य नाड़ी पे। हे आकाश देवता, आप हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। हमारा कर्ता भाव शुद्ध कर दीजिए। हम हर समय भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो लीवर है उसमें अतिरिक्त गर्मी आ जाती है। हे आकाश देवता, आप हमारे लीवर को शांत कर दीजिए। अतिरिक्त गर्मी आप अपने में विलीन कर लीजिए। हे कुंडलिनी माँ, आप हमें शुद्ध कार्य शक्ति दीजिए। हमारे शरीर में जो कुछ भी तीव्रता है, कुछ भी ज्यादा है, जैसे कि हाई बीपी, एंजाइटी, स्ट्रेस, शुगर, थायराइड, जितनी भी समस्याएं तीव्रता अति की हैं, उनको संतुलन प्रदान कीजिए माँ। माँ, कर्ता कर्विता आप ही हैं माँ, हम तो कुछ भी नहीं। हम केवल और केवल शुद्ध आत्मा है माँ। आप हमसे जो करवाना चाहती हैं माँ, जो सिखाना चाहती हैं, आप हमें उसका आशीर्वाद दीजिए। देखिए, दोनों हाथों पे अनुभूति चेक कीजिए। आकाश तत्व में नकारात्मकताएं विलीन होती हुई उंगलियों के द्वारा आपको महसूस होगा कि आकाश में जैसे गर्मी ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे हमें महासरस्वती माँ और श्री हनुमान जी की शक्तियों से आशीर्वादित हम होते हैं। हमें शुद्ध चित्त मिलता है। देखिए, अनुभूति चेक कीजिए। अभी बायां हाथ गोद में लाइए, दायां हाथ हृदय पे रखेंगे। देखिए, इस समय हम पूरे वर्तमान में हैं, सुषुम्ना नाड़ी पे, एकदम बीच की नाड़ी पे। महसूस कीजिए आपको बाएं हाथ पे कैसी अनुभूति हो रही है। हे कुंडलिनी माँ, आप हमारे हृदय में विराजिए। हे माँ, आप अपने चरण कमल हमारे हृदय में ले आइए। माँ, हम आपकी शरण में सुरक्षित हैं माँ। हमें प्रेम की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हमारा जो भय है वो पूर्ण तरह से निकाल दीजिए। So now, Sahajogi should have no fear. Nobody is going to dominate. Let's come out. No fear of any kind. All right? That is first theory. You have achieved this much today. No fear of anyone in this world. Even of God. Because He loves you. One should not work anything because you are afraid of me. I hate that idea. No. Because I love you very much. No fear of any kind.
दोनों हाथ गोद में, पूरा चित्त सहस्त्रार पे। और अब हम माँ की अमृतवाणी लेंगे। और आज्ञा चक्र पे इन्होंने 2 मंत्र बताए हैं, जिससे हम बीज मंत्र कहते हैं, हम और क्षम। क्षम का मतलब है क्षमा करो। क्षमा करना ये सबसे बड़ा मंत्र है। जो आदमी क्षमा करना चाहता है, उसका ईगो जो है या उसका जो अहंकार है वो नष्ट हो जाता है। छोटी छोटी बात में आदमी में अहंकार होता है। जैसे किसी से कह दिया भाई तुम बैठ जाओ जमीन पर, तो उनका अहंकार दुखित होगा। घर का कुर्सी पे बैठो तो कहेंगे कि ये छोटी कुर्सी हमको क्यों दी। हर एक मामले में मनुष्य को अपने बारे में बड़ी कल्पनाएं होती, और वो कोई जरा सा कम, उस कल्पना से कम चीज किसी ने की कि उसका अहंकार एकदम खड़ा हो जाता है। कभी कभी अनजाने में भी ऐसी बात हो सकती है, और अनजाने में भी कोई आदमी कुछ ऐसी बात करे तो जो आदमी अहंकारी होता है उसको हर एक चीज लगता है कि उनका अपमान हो रहा है। इस तरह से वो हर समय एक अजीब सी हालत में रहता है कि कोई भी उसके लिए करो काम तो सोचता है कि उसका अपमान हो रहा है, उसको नीचा दिखाया जा रहा है। ये दिमाग में बात बैठी रहती है, और फिर आप सीधी भी बात करो चाहे नहीं भी करो, सबका एक ही अर्थ निकलता है। इसलिए देखना चाहिए और सोचना ये चाहिए कि जो ईसा मसीह ने कहा है कि आपको अगर किसी के लिए भी ऐसा लगा कि उसने आपका अपमान किया या उसने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, तो उसे आप क्षमा कर दो। अब देखिए, अगर आप सबको क्षमा कर दें तो क्या हो जाएगा? आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती, आप परेशान नहीं होंगे। जब आपने क्षमा ही कर दिया तो उस बारे में आप सोचेंगे भी नहीं, और कोई ऐसी घटना हो ही नहीं सकती कि जो आपके विपरीत हो, क्योंकि आप सबको क्षमा करते रहे। और ये शक्ति हमें आज्ञा चक्र से मिलती है। जिसका आज्ञा चक्र अच्छा होता है वो सबको क्षमा कर देता है। और नहीं तो दूसरा मार्ग क्या है? अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो आप अपने ही को तकलीफ देंगे, अपने ही को परेशान करेंगे, और जो दूसरा आदमी है वो हो सकता है उसने जानबूझकर आपका अपमान किया, तो वो और बलवत्तर हो जाएगा। इसलिए क्षमा करना उन्होंने एक बड़ा भारी संदेश मानव जाति के लिए दिया। और दूसरा, हम जो है ये क्षम से बिल्कुल उल्टा अर्थ रखता है। हम माने ये जान लो तुम क्या हो, ये जान लो कि तुम आत्मा हो। तुम ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि उपाधियां नहीं, पर तुम आत्मा हो। और इस हमको जान करके आप समझ लोगे कि मैं आत्मा हूं। आत्मा का मतलब ये है कि जितनी भी गलत सलत बातें हमारे दिमाग में घमंड से, गर्व से, मूर्खता से, अज्ञान से आई हुई है, ये सब बेकार है, इनका कोई अर्थ नहीं लगता। तुम साक्षात जब स्वच्छ आत्मा हो, सो इस आत्मा में ये सब चीजें आती नहीं, और तुम अत्यंत पवित्र हो। सो 2 चीजें उन्होंने बताई। एक तो ये कि आप सबको क्षमा कर दो। कोई अज्ञान में, कोई ज्ञान से कुछ भी कुछ करे, क्षमा कर दो, जिससे आपको तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि क्षमा करिए या न करिए, आप करते क्या? कुछ भी नहीं। पर जब आप क्षमा नहीं करते हैं तब आप अपने को सताते हैं और तंग करते हैं। और जिस आदमी ने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, हो तो मजे में बैठा है। तो इस तरह से आप देखें कि कोई ऐसी बात हो और उसे आप क्षमा करने की आदत डाल दें।
दूसरी बात जो कही है उन्होंने कि तुम आत्मा हो, इस आत्मा को जानो। आत्मा को तो कोई छू नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, उसको सता नहीं सकता। अगर आप वो आत्मा स्वरूप है तो उसमें रममाण होना चाहिए। लेकिन इस आत्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं कि कुंडलिनी का जागरण होना जरूरी है, और कुंडलिनी के जागरण के बाद उसमें स्थित होना पड़ता है, उसमें बैठना पड़ता है। जब तक आप उसमें स्थित नहीं होंगे तब तक आप छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे। तो अपने में समाना आना चाहिए, अपने ही अंदर समाना चाहिए। अपने अंदर जब आप समाने लग जाएंगे तो आपके अंदर एक नितांत शांति प्राप्त हो और आप विचलित नहीं होंगे। इस शांति के दायरे में जब आप रहेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आप जो छोटी छोटी चीजों के लिए हर समय परेशान रहते थे वो नहीं रहे। आत्मा के आनंद में आप डूबे रहेंगे। इस आत्मा को प्राप्त करने के लिए मैंने कहा कि कुंडलिनी का जागरण अत्यावश्यक है, उसके बगैर हो नहीं सकता। पर होने पर भी, जागरण होने पर भी लोग भटकते रहते, तो भी वो गहन नहीं आते। तो केंद्र बिंदु अगर आपका आ गया है और उसके और लक्ष्य करके अगर आप देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये आज्ञा चक्र आपको घुमा रहा है। इस आज्ञा चक्र की वजह से आप चक्करों में पड़े हुए, विचारों के चक्करों में पड़े हुए, नाना तरह की उपाधियां इससे लग रही हैं। पर जब इस आज्ञा चक्र को आप लांघ जाएंगे, इससे परे आप चले जाएंगे, तब आप में ये जो व्यथा है ये खत्म हो जाएगी। इसलिए आज्ञा चक्र का महात्म्य माना जाता है। यहाँ तक कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो आदमी माथे पे टीका लगा कर आएगा वो बचेगा। लिखा है साहब, वो सहयोगी होंगे। और कौन होगा? काम तो प्रचंड है। वो 12 आदमी थे, आप लोग हजारों हैं, लेकिन एक एक आदमी ने वहां जो मेहनत की है उसके एक सहस्त्रांश भी आप लोग करें तो न जाने कहां से कहां ये कार्य फैल सकता। अब मेरे लिए तो यही एक आधार है कि आप लोग सहयोग को बढ़ाएंगे और सारे विश्व में इसे फैलाएंगे। बायां हाथ गोद में, दायां हाथ आज्ञा पे रखेंगे, कपाल पे। जैसे सिर दर्द होता है हम दबाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दबाइए सर को झुकाते हुए। हम सभी को क्षमा करते हैं यहाँ पे, स्वयं को, दूसरों को, विचारों को। हमारा आज्ञा चक्र बहुत ज्यादा पकड़ता है क्योंकि या तो हम भूतकाल के बारे में सोचते हैं या भविष्य के बारे में। यहाँ से सब कुछ निकाल के श्री माँ के चरणों में डाल दीजिए। लॉर्ड्स प्रेयर लेंगे। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Our Mother, who art on earth, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day your divine vibrations, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into Maya, but deliver us from evil. For thine is the Father, the children, and the glory, forever and ever. Amen. अब यही हाथ, दायां हाथ थोड़ा सा ऊपर, जहां से हमारे सर के बाल ये शुरू होते हैं, ये जो लाइन है वहां पे रखिए। ये हमारा एकादश रुद्र जी का स्थान है। यहाँ पर भी थोड़ी पकड़ आ जाती है, तो यहाँ पे भी हम मंत्रों के द्वारा इसका शुद्धिकरण करेंगे। श्री एकादश रुद्र के 11 नाम। ओम श्री महाहनुमते नमो नमः। ओम श्री महाभैरवाय नमो नमः। ओम श्री बुद्धाय नमो नमः। ओम श्री महावीराय नमो नमः। ओम श्री महाकार्तिकेयाय नमो नमः। ओम श्री महागणेशाय नमो नमः। ओम श्री येशुक्रिस्ताय नमो नमः। ओम श्री ब्रह्मदेव सरस्वत्यै नमो नमः। ओम श्री लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः। ओम श्री शिवपार्वत्यै नमो नमः। ओम श्री हिरण्यगर्भाय नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। देखिए, अनुभूति चेक कीजिए, बाएं हाथ पे आपको कैसा अनुभव आ रहा है। बहुत हल्का लग रहा होगा आपको। इस समय हम वर्तमान में हैं पूर्ण। देखिए, कुंडलिनी माँ सहस्त्रार पे विराजती हुई। दायां हाथ सिर के तालू पे रखेंगे, सहस्त्रार पे। घड़ी के कांटे की तरह यहाँ पे 7 बार बीच में थोड़ा जोर से दबाइए और घुमाइए 7 बार। और यहाँ पे आप मेरे पीछे दोहराइएगा, हमें प्रार्थना लेनी है। हे माँ, आप हमारा ब्रह्मरंध्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए माँ। माँ, हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए माँ। हमारा सहस्त्रार पूर्ण तरह से खोल दीजिए माँ। हमारी शुद्ध इच्छा है माँ कि हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ हो। हमें परम चैतन्य की अनुभूति कराइए माँ। ठंडी ठंडी लहरें सभी को महसूस हो। गंगा माँ, यहाँ पे अनुभूति कराइए माँ। हे माँ, आप हमारा ब्रह्मरंध्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए, आशीर्वादित कीजिए माँ। This my mind should go away. But that's not possible. It's not easy to forget about this because left navi and right navi has to be all right.
The only way to do it is that, Mother, it's all yours. It's not dangerous to say that. But I'll never take anything that is supposed to be yours. Just to say, Mother, it's all yours, to start it. It's all yours. I'm yours, my heart is yours, all my things are yours, my life is yours. Even saying that is a big mantra for Sahasrara. The deity of Sahasrara is a very simple person. श्री माता जी, आप हमारे सहस्त्रार में विराजिए। दोनों हाथ गोद में देखिए, अनुभूति चेक कीजिए, आपको सहस्त्रार पे दोनों हाथों पे कैसा अनुभव हो रहा है। ठंडा, गरम, झरझराहट, जो कोई भी अनुभूति आपको आज हुई है, वो ये प्रमाण है कि आपके चक्रों की पूर्ण तरह से सफाई हुई है। हमें माँ का आशीर्वाद मिला है। आइए नतमस्तक होके माँ को प्रणाम करते हैं। माँ आपको कोटि कोटि नमन। माँ आज आपने इतना सुंदर ध्यान कराया। माँ हमारे आज्ञा चक्र को पूर्ण रूप से खोल के सहस्त्रार में जो आपने अनुभूति प्रदान की, माँ आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माँ कोटि कोटि धन्यवाद। माँ आपका आशीर्वाद हम सब बच्चों पे ऐसे ही बना रहे। माँ माँ पूरे सत्र के दौरान अगर हमसे कोई भूल हो गई हो, माँ आप हमें क्षमा करें। माँ क्षमा करें। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it up there. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. दोनों हाथ गोद में, पूरा चित्त सहस्त्रार पे। कुछ क्षण संगीत के माध्यम से ध्यान करेंगे। श्रीमद्जे यहाँ तस्मिन् क्षणे तो प्रपद्ये श्रीमद्जे यहाँ तस्मिन् क्षणे तो प्रपद्ये Mother, I kneel down before you at this moment. Please enlighten what is dark in me, strengthen what is weak in me. श्रीमद्जे यहाँ तस्मिन् क्षणे तो प्रपद्ये यदन्तकारं मयि अस्ति तत्प्रकाशितं कृपया यद्दुर्बलं मयि अस्ति तत् सुदृढकर्तुं कृपया Please heal the broken parts within me. Please harmonize
the troubled mind within me. Please cure the diseases within me. यद् भग्नं मयि अस्ति तत् सम्पूरयितुं कृपया यदाहतं मयि अस्ति तत् संयोजयितुं कृपया यद्रोगिणं मयि अस्ति तत् आरोग्यं कर्तुं कृपया Please revive the peace and love that have died within me. Oh Mother, please revive the peace and love that have died within me. यत् शान्तिं प्रेम च मयि मृतं तत् पुनर्जीवयितुं कृपया श्रीमाताजी अहं तस्मिन् क्षणे त्वां प्रपद्ये यत् शान्तिं प्रेम च मयि मृतं तत् पुनर्जीवयितुं कृपया श्रीमाताजी अहं तस्मिन् क्षणे त्वां प्रपद्ये एषा मम प्रार्थना अपि तेभ्यः ये त्वयि विश्वासं कुर्वन्ति श्रीमाताजी ये त्वयि विश्वासं कुर्वन्ति